तो अब आईआईटी बॉम्बे की तरफ बढ़ते हैं। 19-20 साल का तुषार, कैसा था वो? क्या करने की कोशिश कर रहा था? पर्पस मिल चुका था या पर्पस ने आके किसी दिन दस्तक दी दरवाज़े पे? हाउ वर थिंग्स गोइंग ऑन फॉर यू इन द 4 इयर्स ऑफ योर आईआईटी बॉम्बे एक्सप्लोरेटिव जर्नी? सो जैसे मैंने बोला कि पहले दिन आईआईटी में जाने के पहले ही सैटेलाइट जब देखा, सैटेलाइट रिलेटेड जब चीज़ें पढ़ी, पता चल गया था कि कहीं तो क्लिक हो गया था कि करना है तो ये करना है। तो पढ़ाई एक पार्ट होता है, लेकिन पढ़ाई छो आईआईटी बॉम्बे बेसिकली कोई भी आईआईटी का फ़ायदा क्या होता है? आप आईआईटी में जाते हो तो पहले दिन आपको बोला जाता है कि यू आर क्रीम ऑफ द कंट्री, तो आपको ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस होता है, हुँ, ठीक है? सेकंड थिंग इज़ आपके पास नेटवर्क होता है। बहुत सारे सीनियर्स आपके अलग-अलग जगह पर होते हैं और बेसिक क्लियर जेईई एग्ज़ाम क्लियर किया है तो आपके पास उतना एप्टीट्यूड रहता है। सो उसके कारण बेसिक सर्वाइवल का कभी आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो अभी सर्वाइवल का जब टेंशन हट जाता है, तब आप सोचते हो कि नया क्या कर सकते हैं? हुँ। तो नया क्या कर सकते हैं, तो जैसे सैटेलाइट्स, बहुत सारी टीम्स लाइक ईवी व्हीकल्स, ड्रोन्स, बहुत सारी चीज़ें, फिर बहुत सारे फेस्टिवल्स लाइक मूड इंडिगो। जब नंदन नीलकनी थे स्टूडेंट, तो उस टाइम पे उन्होंने मूड इंडिगो स्टार्ट किया हुआ था। तो ऐसे-ऐसे इनिशिएटिव्स आईआईटी के थ्रू चालू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स लोगों का मतलब सॉर्ट ऑफ सिक्योर होता है। वो करने के बाद आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटी मिलती है और ये सैटेलाइट मेरे लिए वो अपॉर्च्युनिटी थी जहाँ पे मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, चीज़ें सीख सकता हूँ और लोगों के साथ कर सकता हूँ। आई वाज़ बिलॉन्गिंग टू समथिंग दैट वाज़ वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग, व्हिच वाज़ द सैटेलाइट टीम। सो देन फर्स्ट ईयर में आई गॉट इनटू द सैटेलाइट टीम एंड मेरा एटीट्यूड बहुत सिंपल रहता था उस टीम में, ओके, कि प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए और टीम के साथ रहने के लिए जो करना है वो करना है। जो भी बन सके। जो भी करना पड़े, मतलब लैब साफ-सफाई से लेके कोई भी छोटी-मोटी चीज़ करने के लिए जहाँ जाके दुकान में भाग-भाग के जाके चीज़ें ले आके उसको हाथ से मैन्युफैक्चरिंग करके, ड्रिल कर के जो भी चीज़ें मिले उसके साथ काम करके चीज़ों को रेडी करना, सो दैट उसको हम अपने सैटेलाइट्स के और ग्राउंड स्टेशन और इन सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। या सो कभी ये नहीं रहा कि कोई चीज़ छोटी है, कोई चीज़ बड़ी है, हर चीज़ के लिए मैं हमेशा रेडी रहता था। और शायद मेरी ज़िंदगी में के लिए वो एक बहुत बड़ा एक लर्निंग था और मेरा वो जो एक जो जो वो फैक्टर था मेरे लिए, आई थिंक वो मेरे लिए बहुत सक्सेसफुली हेल्प किया, पूरी जर्नी में आगे ग्रो करने के लिए। इट शेप्ड अप योर पर्सनैलिटी। डेफिनिटली, बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ विलिंग टू डू व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, आई ऑलवेज़ विलिंग टू लर्न व्हाटएवर नीड्स टू बी लर्न। बीच में ऐसा हुआ कि सेकंड ईयर में वी वर ट्राइंग टू डू द पीसीबीज़ होते हैं सैटेलाइट्स में। वो पीसी व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली इफ यू कैन एलैबोरेट फॉर आवर पीसीबी ऑडियंस? ये जैसे तुम्हारे मोबाइल फ़ोन में इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, उसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अटैच होते हैं। या अब बटन से और आपको अलग-अलग चीज़ों से आप उसको ऑपरेट करते हो। फिर वो पावर देना, ये देना, वो सारी चीज़ें करते हैं। सो सेकंड ईयर ऑफ हमारे आईटी के सैटेलाइट के प्रोजेक्ट में वो पीसीबी सोल्डर करने के लिए, मतलब उसके कंपोनेंट्स लगाने के बाद उसको अटैच करने के, वो पूरी प्रोसेस में जो काम करने वाली टीम थी, वो सडनली 2 लोग छोड़ गए टीम। ओके। तो अभी क्या करना है? तो जो मेरे सीनियर थे, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, तो उनको मैंने पूछा, "कोई नहीं है तो मैं करूँ क्या? मैं सीखूँ क्या? आप मुझे सिखाओगे क्या?" ये बोले कि, "हाँ, ठीक है, चलो मैं सिखाता हूँ।" ये आपके प्रोफ़ेसर थे? नहीं, सीनियर थे, जो मेरे सीन 4th ईयर के मेंटर जो थे, ओके। 4th 5th ईयर के, जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं और मैं फिर रात-रात भर उनसे सीखा। वो मैं खुद प्रोसेस इतना एन्जॉय करने लगा कि मैं पूरा पूरा सैटेलाइट की चीज़ें मैं अपने 2nd ईयर, 3rd ईयर में सोल्डर करने लग गया था। टॉप टू बॉटम। सारी चीज़ें। रात-रात भर मैं और मेरी सीनियर हम बैठे रहते थे, गाने सुन रहे होते थे, रात भर सोल्डरिंग कर रहे होते थे, दिन में क्लास कर रहे होते थे। तो वो जो रिलेशन बना, वो जो कमिटमेंट था और जो लर्निंग थी कि हम्बल होके हर चीज़ को सीखना, जितना हो सके उतना सीखना, क्योंकि कॉलेज प्रोजेक्ट, स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट का वही मोटिव होता है। फिर वो प्रोसेस जर्नी में देन जब उनको नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैनेजर सिलेक्ट करना था, जब उनका टाइम आ गया कि किसी और को हैंड ओवर करें, जब मैं 3rd ईयर में था, देन इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस फॉर देम, क्योंकि मैंने सारी छोटी-छोटी चीज़ें भी करी थी, बड़ी चीज़ें भी करी थी कि डिज़ाइन करना, स्टूडेंट्स को लीड करना। देन मुझे 3rd ईयर, 4th ईयर में मुझे एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर बनने का खुद को मौका मिला। सो दैट नाउ अब मैं बाकी टीम को लीड कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हुई। ओके, एक्सप्लेन मी दीज़ 2 वर्जन्स ऑफ तुषार यादव। पहले साल में आया हुआ बच्चा, दैट हंगर, दैट क्वेस्ट, दैट पैशन कि यहाँ जाना है, ये काम सीखना है और जो भी इंसान मिल सके, उससे जुड़ के, समझ के काम अपने को करना है। एंड नाउ कट टू 3rd ईयर
where you're leading that department as a project manager. Now new students are looking up to you, including your now co-founder and CTO, Mr. Ritesh Kumar. अब क्या ज़िम्मेदारी थी? और अब वो हंगर, क्वेस्ट, पैशन क्या बढ़ चुका था या फिर ज़्यादा हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चराइज़ हो चुका था? How was it? How were you leading things now? बिल्कुल, जो फर्स्ट ईयर में आया हुआ तुषार बहुत सॉर्ट ऑफ एंथुसियाज़्म से था। Hmm. बहुत सारी चीज़ें, नई-नई चीज़ें सीखने के लिए था। Innocence? Innocence? इनोसेंस डेफिनिटली नई चीज़ें सीखने के लिए हंग्री। थर्ड ईयर जैसे-जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई, ये सारे क्वालिटीज़ तो बहुत एसेंशियल है। उन क्वालिटीज़ के ऊपर बिल्ड करना है कि कैसे चीज़ों को लीड करते हैं। हाउ डू वी वर्क विद द पीपल?